मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, सेंड मी ऑल नोटिफिकेशंस के बॉक्स को चेक करें और सेव के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको तमाम अपकमिंग अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में अरिथमेटिक्स के बारे में, यानी जो हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, ये हम किस तरह से एक्सेल में ये परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे और इसके साथ मैं आपको ज़रा सिंटेक्स समझाता हूँ। देखिए वैसे भी अभी हमने ये यानी ये जो ट्यूटोरियल है आज का, ये एडिशन के बारे में है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। और सबसे पहले अपनी इस वीडियो में इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम मल्टीपल फार्मूलाए जो है वो एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ एडिशन के ऊपर, ताकि आपका सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक दफ़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर हम मल्टीपल फार्मूलाए जो है वो एक साथ भी पढ़ सकेंगे और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ अपना फोकस जो है वो एडिशन के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको ज़रा सिंटेक्स समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक 2007 विंडोज़ में यहाँ पर एक एप्लीकेशन होता है मैथ इनपुट के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एडिशन कर रहे होते हैं, मैं आपको ज़रा सिंटेक्स समझा देता हूँ और ये आपने बहुत गौर के साथ इस चीज़ को देखना है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि कोई भी दो वैल्यूज़ होती है, जैसे x1, लेट सपोज x1 है, ठीक है। हम एडिशन किस तरह करते हैं, कोई भी वैल्यू होती है जिसको मैं x1 कह रहा हूँ या मैं xa कह दूँ, तो चले x1 ही में से कहते हैं, इसको हमने नाम दे दिया x1 का, ठीक है। और फिर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर बीच में लगाएंगे, यानी यहाँ पर हम एडिशन साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर x2 आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर इक्वलिटी साइन आएगा और फिर जो भी इसका रिजल्ट होगा जिसको मैं y कह रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करूँ तो लेट सपोज x1 जो है वो हमारे पास 2 है, फिर प्लस x2 को मैं 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ, या x2 इक्वल टू 3 हो गया, और फिर इक्वलिटी साइन आएगा और जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा वो है 5, ठीक है। तो नॉर्मली हम मैथ्स किस तरह से या एडिशन हम किस तरह से करते हैं, कोई भी दो वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 है फिर और 3 है, और उसके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी चूँकि यहाँ हम एडिशन कर रहे हैं तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद इक्वलिटी साइन आएगा और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो ये नॉर्मल एक मैथ का एक प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है जिस तरह हम उसको करते हैं, परफॉर्म करते हैं एडिशन को। एक्सेल को या एक्सेल में जब हम एडिशन करते हैं तो उसके कुछ सिंटेक्स है वो आपको समझने पड़ेंगे। देखिए एक्सेल में एक तो जब हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, कोई भी फार्मूला हम लगाएंगे एक्सेल में, तो वो सबसे पहले इक्वलिटी साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो फार्मूला सबसे पहले इक्वलिटी साइन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जो है वो इक्वलिटी साइन से स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी x1, एक वैल्यू आएगी, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा जो कि एडिशन कर रहे, तो हमारे पास प्लस साइन आएगा, और उसके बाद हमारे पास सेकेंड वैल्यू x2 आएगी। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा जो हमारे पास फार्मूला जहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये हमारे पास रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का एक सिंटेक्स होता है एक्सेल में, यानी आप सबसे पहले इक्वलिटी साइन पुट करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, पहले एक वैल्यू लेते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, या कैलकुलेटर पर भी जब आप कर रहे होते हैं, जैसे आप पहले 2 प्रेस करेंगे, 2 का बटन जो है वो प्रेस करेंगे, फिर बीच में प्लस आएगा, प्लस साइन आएगा, फिर कोई और वैल्यू यानी 3 के ऊपर अगर हम बटन को हम क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं उसको, और फिर इक्वलिटी साइन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास रिजल्ट शो हो जाता है। इस तरह एक्सेल में जब आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इक्वलिटी साइन से वो फार्मूला स्टार्ट होगा, फिर फर्स्ट वैल्यू आएगी, फिर बीच में मिड में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा, उसके बाद सेकंड वैल्यू आएगी, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो बॉक्स है इसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं उसको प्रैक्टिकली ज़रा आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लेट सपोज मैं ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास दो वैल्यूज़ है, दो नंबर्स है, जैसे 2 + 3, सॉरी 2 और 3 दो नंबर्स है, और मैं इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एडअप करूँ, तो हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो मैं अब यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इक्वलिटी साइन पुट करेंगे, उसके बाद 2, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है फर्स्ट वैल्यू, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस आएगा, फिर सेकेंड वैल्यू 3 हमारे पास वैल्यू आएगी, और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे यही बॉक्स जो है वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, हमारे पास रिजल्ट जो है वो 5 आ गया। अब मैं इस 5 के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए जब भी एक्सेल में आप किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो डार्कर हो जाते हैं, ब्लैक आपके पास ये बॉर्डर जो है और थोड़े से थिकर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेल जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं इसको हम एक्सेल में एक्टिव सेल कहते हैं। तो जब भी एक्टिव सेल के ऊपर आप जो है वो आते हैं, एक्टिव सेल के ऊपर यानी इसी सेल के ऊपर आप क्लिक करते हैं और ये एक्टिव सेल हम इसे कहते हैं, तो एक्टिव सेल में आपको रिजल्ट शो होता है अगर इसके ऊपर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ऊपर देखेंगे एक्सेल यानी एक्टिव बॉक्स के ऊपर अगर आप खड़े रहेंगे और आप जो है वो फॉर्मूला बार में ऊपर देखेंगे तो जो भी फॉर्मूला उस एक्टिव सेल में लगा हुआ है आपको वो फॉर्मूला नजर आएगा। अगर मैं किसी और सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ इस शीट में तो अब ये एक्टिव सेल हो गया, लेकिन उसके ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला बार में कोई फॉर्मूला भी हमें नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर हमारे पास यानी D6 जो है, ठीक है, इस सेल का जो एड्रेस है वो आपके पास यहाँ पर नेम बॉक्स में आ रहा है D6 यानी D कॉलम और 6 रो, ठीक है। तो D6 में हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है लेकिन फॉर्मूला बार में हमारे पास रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो ये एक सिंटेक्स हो गया जो हमने एक्सेल में पढ़ा कि हम किस तरह से एडिशन करते हैं। अब सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम सेकंड हमारे पास एक सिंटेक्स होता है एक्सेल में कि हम किस तरह से उसको कैसे हम फॉलो करेंगे। देखिए सबसे पहले अगेन हम इक्वलिटी साइन पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि एक्सेल में आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले वो इक्वलिटी साइन से ही स्टार्ट होगा। तो हमने इक्वलिटी साइन यहाँ पर पुट किया। उसके बाद हमारे पास सेल ए आएगा, ठीक है, यानी कोई भी सेल आएगा, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी प्लस आएगा और फिर सेल बी आएगा, ठीक है। ये अब सेकंड सिंटेक्स है, यानी एक तो अभी मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे करेंगे और अब ये हमारे पास सेकंड वाला आ गया। अब मैं इसको आपको ज़रा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर 2 सेल्स जो है वो लिख रहा हूँ आपके लिए CA, ठीक है, और यहाँ पर ये है CB, ठीक है। CA के नीचे मैं लिख लेता हूँ 2 और CB के नीचे मैं लिख लेता हूँ 3, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिजल्ट। टैब का बटन में प्रेस करता हूँ तो हम नेक्स्ट वाले सेल में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप ज़रा सिंटेक्स को आप देख ले, मैंने क्या कहा था, इक्वलिटी साइन पुट करेंगे, सेल ए आएगा, फिर सेल बी आएगा और बीच में अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा। सो यहाँ पर इस सेल में हम इक्वलिटी साइन पुट करते हैं, ठीक है, और जिस सेल को यानी जिस सेल में आप वैल्यू जो है वो जिस सेल की वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इक्वलिटी साइन के बाद CA से हम वैल्यू उठाना चाहते हैं। देखिए ऊपर मैंने CA लिखा हुआ है लेकिन मैं हेडिंग के तौर पर मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ये ना समझे कि CA हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमने चूंकि नंबर्स को एडअप करना है तो CA तो एक लेटर्स है, उसको हम तो ऐड नहीं कर सकते ना। तो हम जो हमारे पास ये मैंने एक हेडिंग दिया हुआ है, तो हमारे पास जो बेसिकली जिन सेल्स को आपने ऐड करना होता है ना वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए कॉलम जो है वो F है और रो 6 है, तो F6 आ गया, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारा प्लस साइन आएगा और फिर सेकंड वैल्यू आएगी। सो सेकंड वैल्यू हम G6 से लेंगे, यानी G कॉलम है और 6 रो, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए 2 सेल्स जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अगर इसके अलावा हमारे आपके पास मल्टीपल सेल्स हो तो आप इस तरह से प्लस जो है वो साइन पुट करते जाएंगे और एक वैल्यू आएगी, फिर प्लस, फिर एक वैल्यू, फिर प्लस, फिर कोई और वैल्यू। इस तरह से आप जितनी वैल्यूज भी आप लेंगे सबके बीच में यानी 2 वैल्यूज़ के बीच में आपके पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हमारे पास प्लस साइन है वो आएगा। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये 2 वैल्यूज़ जो है वो उसका हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखिए इस सेल के ऊपर अगर आप फिर आते हैं और एक्टिव सेल ये है हमारा, अब और अगर आप एड्रेस बार में देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इक्वलिटी साइन है F6 प्लस G6 है, यानी F6 में जो वैल्यू है आपने वो और G6 में जो वैल्यू है, देखिए फॉर्मूला को आप समझने की कोशिश करें। F6 में हमारे पास जो वैल्यू है उसको और G6 में हमारे पास जो वैल्यू है उसको आप एड अप करें, ठीक है, उसको ऐड करें, तो ये फॉर्मूला है। और जो जब हमने ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट 5 आ गया। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में और ये जो इससे पहले हमने 2+3 जो एक मैनुअल मेथड है उसमें क्या फ़र्क है। देखिए ये वाला फार्मूला जो है तो ये कम्प्लीटली यूजलेस है, ठीक है, ये हम एक्सेल में यूज़ ही नहीं करेंगे, इवन हम ये वाला भी यूज़ नहीं करेंगे। मैं भी आपको एक और सेंटेंस बता रहा हूँ, लेकिन ये वाला तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती नॉर्मली, ठीक है। अच्छा ये वाला इसमें हमें क्या देखिए एडवांटेजेस मिलते हैं। देखिए ये अब 2 नंबर्स है, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके पास बहुत एक लंबी लिस्ट होती है
और उसमें आप जो है वो कभी कभार जो है वो वैल्यूज़ चेंज करते तो मैनुअली आप उनको फिर दोबारा कैलकुलेटर से ऐड नहीं कर सकते, तो हम इस तरह इसलिए फॉर्मूले लगाते हैं। ये अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जब हम बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको ज़रा ये चीज़ दिखा दूँ कि इसमें एडवांटेज ये होता है कि आप किसी भी, देखिए सिंटेक्स फॉर्मूले का क्या है कि F6 और G6 में कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, आप उसको ऐड कर दें। ये एक फॉर्मूले का एक जनरल स्टेटमेंट है। तो F6 में हमारे पास 2 है और G6 में हमारे पास 3 है, तो उसको ऐड करके इसने 5 कर दिया। अब अगर मैं इस F6 में वैल्यू को चेंज करके 3 करता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास चेंज हो जाता है। यानी ये फॉर्मूला के बिल्कुल अकॉर्डिंगली ये काम कर रहा होता है। यानी फॉर्मूला क्या कहता है कि F6 और G6 में वैल्यू जो भी वैल्यूज है हमें नहीं पता, आप उसको ऐड कर दें, ठीक है। तो पहले 2 और 3 था, दो वैल्यूज थी हमारे पास 2 और 3, तो उनको एड अप करके हमारे पास रिजल्ट 5 उसने शो कर दिया। अब जो है वो सेल में वैल्यू चेंज हो गई है, 3 आ गया हमारे पास, तो अब भी उसने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो काम किया और जो दो वैल्यूज थे उनको एड अप करके हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो एक ये सिंटेक्स हो गया। तो अभी हमने 2 सिंटेक्स पढ़े, अभी मैं आपको थर्ड सिंटेक्स बता रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मेथड। और हम एक्सेल में तकरीबन इसी सिंटेक्स को और इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे जब भी हमने एडिशन करना, कभी भी एडिशन करना हो तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। फार्मूला ये है, अगेन हम जो भी फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वालिटी साइन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वालिटी साइन हम लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सम, ठीक है। सम आपको पता है एडिशन के लिए वर्ड यूज़ होता है, तो ये सम आएगा। फिर हम पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, यानी जो राउंड ब्रैकेट है आपके पास आप उसको ओपन करेंगे। मैं ज़रा इसको इरेज करके दोबारा बनाया था, ठीक है। ये पैरेंथेसिस आएगा और इसके बाद कोई भी वैल्यू आएगी, जैसे अगेन मैं कहता हूँ CA, कोई सेल A आएगा हमारे पास, लेकिन इसमें फिर कॉमा आएगा। एडिशन का वर्ड हम देखिए, अब यहाँ पर हम जो है वो प्लस साइन यूज़ नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि अब प्लस जब हम यूज़ करेंगे तो एक्सेल को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि एडअप करना चाहता है वैल्यूज़ को, जबकि यहाँ पर हमने रिटर्न में स्टेटमेंट लिख रहे कि आप इसको सम करें। तो जब हम कह रहे कि सम करें तो यहाँ पर फिर प्लस जो है वो लिखने की या टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिर हम वैल्यूज़ को कोमा से सेपरेट करेंगे। तो CA फिर हम लिखेंगे CB, ठीक है। और अगर आपके पास मज़ीद जो है वो वैल्यूज़ हो, मल्टीपल वैल्यूज़ हो, तो आप इस तरह कोमा C या CD इस तरह करके आप मज़ीद वैल्यूज़ ऐड करेंगे, ठीक है। और फाइनली आप जो है वो पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे कि आपकी सारी वैल्यू जो है वो रिजल्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको ज़रा इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देखें अगेन मैं यहाँ पर सिर्फ एक रिजल्ट लिखता हूँ, ठीक है, कि इस बॉक्स में हमारे पास, इस सेल में हमारे पास रिजल्ट शो होगा। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे इक्वल, ठीक है, इक्वलिटी साइन आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे सम। और देखिए मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हम ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे, उसकी वजह यह है कि ये एक्सेल का एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है। और जब आप एक्सेल में कोई सही फार्मूला यूज़ करते हैं इक्वलिटी साइन के बाद, जब आप उसमें कोई वर्ड लिखते हैं तो देखिए आपके पास एक ड्रॉप डाउन, एक लिस्ट पूरी बन जाती है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब सम जो है वो लिखेंगे, लिख लिया हमने। इसके बाद हम पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, जो सिंटेक्स मैंने आपको समझाया था। और देखिए एक्सेल भी ये पहले जो एक्सेल के वर्जन आते थे, जैसे 2003 था आई थिंक, उसमें ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी जो आपको ये सिंटेक्स शो कर रहे हैं। और 2007 में इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, तो और हम इसी को पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियरली ये नज़र आ रहा होगा कि वो एक्सेल आपको खुद भी जो है वो समझाने की कोशिश करे कि आपने सम लिखा, उसके बाद आप पैरेंथेसिस को ओपन करें, एक नंबर ले, फिर कोमा, फिर नंबर 2 ले, फिर कोमा, और सर आप आगे उन्होंने 3 डॉट्स यानी एलिप्सिस लगाए हुए, इसका मतलब होता है कि सो ऑन, आप मूव करते या इस तरह से आप नंबर जो है वो पुट करें, फिर कोमा लगाए, फिर कोई नंबर पुट करें। नंबर से मुराद ये है कि सेल को आप चूज़ करें, ठीक है, और फिर कोमा से उसको सेपरेट करें। हम कोमा यहाँ पर सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो सम, फिर हमारे पास पैरेंथेसिस को हमने ओपन किया और यहाँ से मैं इसी सेल की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने एक सेल चूज़ किया, ठीक है। इसके बाद हम कोमा लगाएंगे और फिर सेल 2 के ऊपर हमने क्लिक किया, सेल 2 हमने चूज़ किया, और अगेन इसके बाद जो है वो फाइनली हमने पैरेंथेसिस को क्लोज कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखिए एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाए, अगर आप पैरेंथेसिस को क्लोज नहीं करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो भी आपको रिजल्ट शो होगा, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। जो बेस्ट प्रैक्टिस है हम उसको अकॉर्डिंगली चलेंगे। सो आपने हमेशा जब आप पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और तो उसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस को ओपन किया तो हमने क्लोज भी प्रॉपर्ली उसको किया,
ठीक है। तो ये थर्ड सिंटेक्स से इक्वल हमने लगाया, फिर सम यानी हम वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं, ये फॉर्मूला ये है। पैरेंथेसिस को ओपन किया, जो 2 सेल्स है हमने वो चूज़ किया और बीच में कॉमा से उसको सेपरेट करके पैरेंथेसिस को क्लोज कर लिया, और अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास रिजल्ट 6 आ गया। ठीक है, तो वही रिजल्ट आ गया, सेम रिजल्ट आ गया जो हम ऊपर वाले फॉर्मूले से हमें मिला, वही रिजल्ट इससे भी मिला। लेकिन ये थोड़ा सा आप ऑथेंटिक आप इसे कह सकते हैं। बेसिकली ऑथेंटिक तो वो भी है, लेकिन हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम इस वाले फार्मूला को ज़्यादा यूज़ करेंगे। और इसी तरह देखें इसकी भी जनरल स्टेटमेंट जो है वो सिमिलर है। यानी उसमें हमने क्या कहा था कि फार्मूला क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि आप F6 और में जो है वो जो वैल्यू है उसको और G6 में जो वैल्यू है आप उसको ऐड करें। इसमें भी सेम वही है कि सम करें आप किस चीज़ को, F6 और G6 को। इस फार्मूले का ये स्टेटमेंट है, तो इसने ये कर दिया। अब G6 F6 और G6 में आप कोई भी वैल्यू लाएं, कोई भी इस वैल्यू को चेंज करें, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास रिजल्ट शो होगा। जैसे मैं इसको 5 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर नीचे सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वैल्यूज चेंज हो गई। 5 + 3 8 उसने भी शो किया और यहाँ पर भी शो हो गया। अगर मैं इसमें 0 0 करता हूँ, ठीक है, तो रिजल्ट दोनों में 0 0 आ गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी आप कोई यानी जिस फॉर्मूला को आप किसी सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं उस सेल में आप कोई भी वैल्यू कभी भी चेंज करें तो रिजल्ट भी आपका ऑटोमेटिकली चेंज जो है वो हो जाता है। अगर हम देखें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें ना, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल यूजलेस है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3 और यहाँ पर मैं 2 और यहाँ पर मैं 3, ठीक है, ये 5 रिजल्ट हमने इसने हमें शो किया। अब ये वाला हमने मैनुअल किया हुआ है, ठीक है, 5। अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज करता हूँ, 7 लिखता हूँ और 3 लिखता हूँ तो देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, इसके ऊपर काम करते, तो मैं दोबारा यहाँ आता, डबल क्लिक करता और अब मैं 2 को चेंज करके 7 करता और एंटर प्रेस करता तो रिजल्ट हमारे पास 10 आ जाता। ठीक है, तो ये इसमें आपको मैनुअल काम दोबारा करना पड़ता है। सो एक्सेल का तो फिर फ़ायदा ही ना हुआ। ठीक है, एक्सेल को हम अपने आसानी के लिए यूज़ करते हैं, कन्वीनियंस यानी एक कन्वीनियंट एक वे है ना ये वाला, तो हम इसको फॉलो करेंगे ज़्यादातर। तो आज मैंने आपको 3 सेंटेंस बताए एडिशन के हवाले से। मैं ज़रा इसको ब्रीफली आपको दोबारा लिख देता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेल की अगर मैं बात करूँ तो एक वैलिडिटी साइन, कोई भी आप वैल्यू, ठीक है, लेंगे, फिर प्लस और x2, ये एक सेंटेंस आ गया। ठीक है, ये नंबर 1 हमने पढ़ा। और ये जैसे मैंने आपको कहा ये बिल्कुल यूज़लेस है, हम इसको नहीं स्टडी करेंगे या हम इसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं करेंगे जब भी हम एक्सेल के ऊपर काम करेंगे। सेकंड जो है वो सेंटेंस मैंने आपको बताया कि हम सेल ए को चूज़ करेंगे, किसी भी सेल ए को चूज़ करेंगे, फिर प्लस साइन आएगा और फिर सेल बी को चूज़ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सो ये हमारे पास सेकेंड सेंटेंस आ गया और ये हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है या सेंटेंस है हमारे पास वो है सम। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, CA यानी कोई भी सेल, कोमा, और CB यानी कोई भी सेकंड सेल, और आप ब्रैकेट को ओपन करें, क्लोज करेंगे या पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, उसको राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसको ये हमने क्लोज किया और हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट शो होगा। तो आज हमने ये 3 सेंटेंस जो है वो पढ़े हैं। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इसके ऊपर जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आपका हाथ जो है वो इसके ऊपर थोड़ा बैठ जाए तो हम जितने भी आगे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सो आज का लेक्चर जो है वो आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। ये लेक्चर एडिशन के हवाले से था। अब इससे आगे जो हम जितने भी लेक्चर पढ़ेंगे वो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे।